प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कि पाम संडे क्या होता है और मसीही लोग पाम संडे क्यों मनाते हैं, इसकी क्या एक महत्वता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसीलिए मेरी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कृपया मेरी आवाज़ पर ध्यान ना देकर परमेश्वर के वचन की ओर चले। तो आइए आज हम देखेंगे कि पाम संडे क्या होता है और बाइबल में से हम वचन को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। लूका अध्याय 19 वचन 28 से 34। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्रियो, आज हम पाम संडे के बारे में बात कर रहे हैं कि पाम संडे क्या होता है। तो मेरे प्रियो, पाम संडे से एक होली वीक स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद गुड फ्राइडे आता है और फिर ईस्टर आता है। गुड फ्राइडे मतलब यीशु का मरा हुआ दिन, और ईस्टर डे जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जीवित हो उठे। तो अभी हम बात करेंगे कि पाम संडे वाले दिन क्या हुआ था और इसे पाम संडे क्यों कहते हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो देखिए वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह जैतून नाम के पहाड़ के पास बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने चेलों में से 2 चेलों को ये कह के भेजा कि सामने एक गांव है और उस गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा है जिस पे कोई भी सवार नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल वो शुद्ध है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं आज तक। वो तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल कर तुम मेरे पास ले आओ। और अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो तुम कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इसकी जरूरत है। और अब जो 2 चेले भेजे गए थे वो वैसे ही जाते हैं और गांव में जाके देखते हैं कि एक गधी का बच्चा जो है वो बंधा हुआ होता है। और वो जाके क्या करते हैं, जैसा प्रभु ने उनसे कहा था वैसा ही करते हैं, उस गधी के बच्चे को खोलने लगते हैं। तो वैसे ही उनके जो मालिक होते हैं वो पूछने लग जाते हैं, इस बच्चे को तुम क्यों खोल रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। अगर हमारे भी कोई जानवर को खोल के लेके जाएगा तो हम भी क्वेश्चन करेंगे ना कि तुम यहाँ इसे कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों खोल रहे हो इसे। तो जो उस गधी के बच्चे के मालिक थे वो भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं उनसे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो जो चेले होते हैं, जैसा प्रभु ने उन्हें कहा होता है, तो वैसा ही बोल देते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि प्रभु ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना। आइए हम एक वचन यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम अच्छे से समझेंगे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। मत्ती अध्याय 21 वचन 4 और 5। आमीन। तो देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। क्या भविष्यवाणी की गई थी कि सिय्योन की बेटी से कहो, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, मतलब गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर तेरा राजा, यरूशलेम का राजा आ रहा है।
मेरे प्रियो, गधा एक ऐसा जानवर है जिसमें बहुत सहनशीलता है। उसके ऊपर कितना ही सामान रख दो, कितना ही उस पर बोझ डाल दो, पर वो कभी भी थकता नहीं है और वो हमेशा अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी रहता है। अगर हम देखें तो गधा एक इतना शांत स्वभाव का एक जानवर है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को चुना ताकि वो उसके ऊपर बैठकर यरूशलेम को जा सके। आइए हम आगे वचन में पढ़ते हैं और फिर हम समझेंगे। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। मरकुस अध्याय 11 वचन 7 और 8। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो देखिए यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं कि जो वो दो चेले थे वो उस गधी के बच्चे को यीशु के पास ले आते हैं और अपने कपड़े उस बच्चे के ऊपर डाल देते हैं और उस गधी के बच्चे के ऊपर यीशु सवार हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो है वो अपने कपड़े मार्ग में मतलब रास्ते में बिछाते हैं और कुछ लोग जो है वो डालियां काट लेते हैं खेतों में से और वो रास्ते में फैला देते हैं। वो प्रभु यीशु को आदर दे रहे थे क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश कर रहे थे गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर, तब वो सभी लोग यीशु को देखने आए थे, उसका आदर सम्मान कर रहे थे और रास्ते में अपने कपड़े और अपने जो डालियां थी वो डाल रहे थे। आगे एक वचन पढ़ेंगे और उस वचन में लिखा है कि कौन सी डालियां उन्होंने तोड़कर प्रभु के मार्ग में बिछाई थी। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे एक बार। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 12 और 13। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में लिखा है कि दूसरे दिन बहुत से लोग जो पर्व में आए थे, पर्व का मतलब होता है एक त्योहार, यहूदियों का कुछ त्योहार होता है, तो उसमें जो लोग आए थे, जब उन्हें पता लगा कि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, खजूर की डालियां ली। खजूर की डालियां ली। पाम संडे इसीलिए इसे बोलते हैं क्योंकि खजूर की डालियां लेकर वो सभी लोग यीशु से भेंट करने को निकले थे और बहुत जोर जोर से पुकारने लग गए, होशना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। मेरे प्रियो, होशना वर्ड का मतलब होता है प्रेज, या अगर हम हिंदी में बोले तो प्रशंसा। तो वो सभी लोग जो हैं वो यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे थे। और अगर हम मत्ती अध्याय में देखें तो मत्ती अध्याय के 21 के 9वें वचन में लिखा हुआ है कि जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगे भी लोग जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ जा रही थी और पीछे पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ जो है वो पुकार पुकार कर कह रही थी कि दाऊद के संतान को होशना, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश से थे, इसीलिए दाऊद की संतान को होशना बोल रहे थे कि दाऊद की संतान को की प्रशंसा हो और धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। कौन आता है प्रभु के नाम से? यीशु मसीह जो थे वो परमेश्वर के नाम से आए थे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। मत्ती अध्याय 21 वचन 10 से 11। तो मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सभी लोग कहने लग गए कि ये कौन है। और लोगों ने कहा कि ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। वहाँ के सब लोग जो थे वो यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भविष्य की बातें प्रकट कर रहा है, परमेश्वर की बातें प्रकट कर रहा है। तो इस रीति से प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ था और सभी लोगों ने
खजूर की डालियां और अपने कपड़े जो थे वो यीशु के मार्ग में बिछाए थे ताकि वो यीशु की प्रशंसा कर सकें। मेरे प्रियो, पाम संडे हमारे दिलों में यीशु के स्वागत का और उसके पीछे चलने की हमारी इच्छा को हमें बताता है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, आज वैसे ही प्रभु हमारे दिलों में भी प्रवेश करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने दिल के द्वारों को खोलें ताकि यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश करे और हम उसके पीछे हो लें। आइए हम एक लास्ट वचन को यहाँ पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। आमीन। तो देखिए मेरे प्रियो, इस वचन में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार क्या है। वो ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हर एक माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे लायक बने। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम उसके जो बच्चे हैं, हम उसकी जो संतान हैं, वो उसकी आज्ञाओं को मानने वाली बने। और वचन बताता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्या हम अपने बच्चों को कोई ऐसी आज्ञा देते हैं जो वो ना मान सके? हम पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ तक कर सकता है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है कि हम कौन कौन सी आज्ञाएं मान सकते हैं। तो उसकी जितनी भी आज्ञाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई मान नहीं सकता। वचन में लिखा है कि उसकी कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। अगर हम अच्छे से माने, परमेश्वर की बात पर चलें, उसके वचन को ध्यान से पढ़ें और उस पर मनन करें, तो हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। तो चलिए मेरे प्रियो, मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाम संडे क्या होता है और क्यों पाम संडे मनाया जाता है। और जैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, वैसे ही आज प्रभु चाहते हैं कि वो आपके दिल में भी ये प्रवेश करने पाए। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके मन की आंखों को खोले और आप भी अपने दिल को प्रभु के लिए खोल दें। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट मुझे दें। और ऐसे ही प्रभु के वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वचन प्रचार की वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रियो, ब्यूला मर्सी मीडिया चैनल पर ही हर रोज की आत्मिक खुराक, हर रोज का एक वचन जरूर डलता है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो पाम संडे आ रहा है, लोगों को पता लगे कि पाम संडे क्या होता है और वो जाने कि प्रभु ने कैसे विजय प्रवेश किया यरूशलेम में और आज वो हमारे दिल में, आपके और मेरे दिल में भी प्रवेश करना चाहता है। और मेरे प्रियो, अगर आपकी कोई भी विनती प्रार्थना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe to my channel. May God bless you all. Praise the Lord.